नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख करते हैं। झारखंड राज्य सरकार के मंत्रियों और विधायकों को विधायी कामकाज के लिए टैब दिया गया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसका विधिवत उद्घाटन विधानसभा में किया। ऐसा होने से विधानसभा के सदस्य नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का उपयोग करना सीखेंगे। बता दें कि आगामी बजट सत्र से झारखंड विधानसभा की कार्यवाहियों का संचालन आंशिक रूप से इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए जाने की योजना है। इस मौके पर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि झारखंड के इतिहास में पहली बार विधानसभा डिजिटल हो रही है। आने वाले समय में पूरा बजट सत्र डिजिटल होगा। देश में 20 विधानसभा डिजिटल संचालित होती है, जिसमें आज झारखंड भी जुड़ गया है। ऐसा होने से आम नागरिक भी कार्यवाही बेहतर से समझ पाएंगे। ऐसा होने से समय और पेपर को बचत के साथ साथ डिजिटल क्षेत्र में दक्षता बढ़ेगी। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस ऐप के अंदर बहुत खूबी है। सदस्य प्रश्नकाल, शून्यकाल और कार्यवाही देख सकते हैं, जो कम समय में उपलब्ध हो पाएगा। आज के इस दौर में मोबाइल का उपयोग करते हैं। इसके माध्यम से केंद्र राज्य सरकार से समन्वय स्थापित किया जा सकता है। सचिव और इस प्रसाद में बैठे हुए झारखंड सरकार के तमाम मंत्रीगण, विधायकगण, इतिहास में ये भी एक क्षण है, ये भी एक ऐसा पल है जो आज के तारीख में झारखंड विधानसभा डिजिटलाइज होने जा रहा है। यानी हम सारे लोग, पूरे देश के लोग, चाहे केंद्र शासित राज्य हो चाहे राज्य हो, सारे लोग आज हम लोग सफल हो गए हैं। और इस बजट सेशन में पूर्ण रूप से सही नहीं बल्कि आंशिक रूप से हम लोग डिजिटलाइज 0 आवर को लेने का त्वरित व्यवस्था किया है और उसके तहत हम लोग लेंगे। और आने वाला सत्र में हमारे ये विधानसभा संपूर्ण रूप से पेपरलेस विधानसभा के रूप में पूरे देश के अंदर में स्थापित होगा। आपको ज्ञात होगा कि राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा डिजिटल इंडिया पहल के तहत एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है, जिसका लक्ष्य सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश और विधानसभाओं को एकीकृत और कागज रहित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना है। यह परियोजना तकनीकी के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें एक समान तकनीकी ढांचा तैयार कर सभी विधायी संस्थाओं के कार्यों का एक ही मंच पर डिजिटल रूप से संचालित किया जाता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास भी बहुत ज्यादा समय नहीं है। एकदम संक्षेप में जो नेवा का विशेष पायलट पॉइंट्स है, उसी के बारे में आपके समक्ष रखना चाहता हूं। वो प्रश्न कहाँ है, कैसे है, उत्तरित हो रहा है या नहीं उत्तरित है, संबंधित विभाग के पास उसको भेजा गया या नहीं भेजा गया। बाकी की बात यह है, इन तमाम प्रक्रिया के बारे में सिर्फ चंद लोगों को ही पता रहता है। बहुत सारे ऐसे लोग, जो लोग अच्छे ओहदे में भी हैं, लोगों को भी इस विधानसभा के प्रक्रिया के बारे में नहीं पता होता है। कैसे विधेयक उपस्थापित होता है, कैसे इस पर चर्चा होता है, कैसे ये राजभवन जाता है, कैसे ये कानून का रूप लेता है। इन तमाम विषयों को, प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण कभी जानकारी प्राप्त करना है। इससे जुड़े हुए माननीय सदस्यों को, इससे जुड़े पदाधिकारियों को, जिनको इस विषय का जानकारी लेना है, उन्होंने उस मोबाइल ऐप से भी इस विषय का जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और मोबाइल ऐप, इसका उपयोगकर्ता मित्रवत मोबाइल इंटरफेस के माध्यम से इसका जानकारी कहीं भी अपने ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। नेवा का वर्तमान कार्यान्वयन स्थिति पूरे देश के प्रक्रिया और अधिक तीव्र और सुव्यवस्थित होगा। मानकीकरण सभी विधानसभाओं में एकीकृत तकनीकी ढांचे पर कार्य करती है, जिससे प्रक्रियाओं में समरूपता और पारदर्शिता आती है। ऐसा हम लोग देखे हैं कि देश के अंदर में विभिन्न विधानसभाओं में सबका अपना कार्य संचालन नियमावली है। और कार्य संचालन नियमावली को आप देखेंगे तो उसमें अपने अपने हिसाब से अपने अपने राज्य का नियमावली है। इसलिए कभी कभी हम लोग आज यहाँ झारखंड विधानसभा के सभागार में नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन परियोजना के तहत
ट्रेनिंग और टैबलेट वितरण कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथ मंच पर झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो जी, यहां उपस्थित झारखंड विधानसभा के सम्मानित विधायकगण, सभी अधिकारी और कर्मचारीगण, मीडिया के मित्रों, आप सभी का मैं आज के इस कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए शुक्रिया आभार प्रकट करते और आप सबका आज लोग जोड़ने जा रहे हैं। अब धीरे धीरे झारखंड विधानसभा की कार्रवाई पूरी तरीके से पेपर में और डिजिटल रूप में हमें देखने को मिले। कई सारी खूबियां इसके अंदर है। क्या प्रश्नकाल देख सकते हैं, बात डाल सकते हैं, उसकी स्थिति की जानकारी आप रख सकते हैं। सभी विशेषताएं माननीय अध्यक्ष जी ने बताए और ये जो हमें जानकारी मिली पूरे देश में लगभग 19-20 राज्यों में अपने आप को पूरी तरीके से आधुनिकीकरण करते हुए डिजिटलाइज कर दिया। अब हम लोग भी उसी और आगे बढ़ने पर लगे और आज विधिवत रूप से इस पर ट्रेनिंग और टैबलेट का भी वितरण होना है और आने वाले सत्र में भी हिस्सा है। कुछ प्रोग्राम को लेकर इस एप्लीकेशन आपके कई ऑफिशियल काम मोबाइल के माध्यम से होता है। लोग आज के दिन में अपना पर्स छोड़ देते हैं लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ते क्योंकि समय का अभाव है और काम बहुत ज्यादा सभी लोगों के पास और अधिक व्यवस्था के कारण इन सब चीजों से जुड़ना आज के समय में आवश्यक भी है। आज इसके माध्यम से कहीं से भी बैठकर अपनी बातों को इस एप्लीकेशन के माध्यम से विधानसभा तक पहुंचाया जा सकता है। केंद्र, राज्य और विभिन्न राज्यों के साथ भी एक समन्वय स्थापित करते हुए वहां के और यहां के कार्यों को हम सभी लोग समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ये हम लोग के लिए एक गर्व का क्षण है कि 25वें साल का ये युवा राज में हम लोग मौजूदा आवश्यकता अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास और देश दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाने का एक सफल प्रयास करने का कई कार्यों को करने में दिक्कतें होती थी। इससे सिर्फ हम डिजिटलाइज नहीं बल्कि कम्युनिकेशन और इस के माध्यम से जो बंडलों का बंडल कागज का एक बड़ा ढेर अलग अलग कमरों में अलग अलग कोनों में हुआ करता था, अब वो उसमें कमी आएगी
और जब पूर्णतया इससे हम लोग इसके साथ चलने के लिए तैयार होते होंगे, तब निश्चित रूप से हम लोगों के हर कार्यों में रफ्तार और गति देखने को हमें मिलेगा। आज माननीय अध्यक्ष जी के इस पहल के लिए, इसको अनुरोध करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक बेहतर के साथ इस एप्लीकेशन का यहां ऑपरेशनल कार्य किया जाएगा। और चूंकि एनआईसी एक लंबे वर्षों से राज्य में विभिन्न संस्थानों में एक अपना बड़ा एक नेटवर्क के साथ वो काम कर रही है। आज वो भी हमारे इस विधानसभा को और हम सबको एक लाइव प्लेटफॉर्म देकर एक हमारे लिए एक बेहतर कड़ी जोड़ने का एक प्रयास कर रही है। इसमें कुछ चुनौतियों के बारे में भी, छोटे छोटे मोबाइल थे उन सब का उपयोग करते थे, आज के दिन में भी बहुत सारे लोग करते हैं और आज के दिन में सब मैं अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। साथ ही पहले बार जो विधायक मंत्री जी कितना अच्छा बजट राज्य को लेके आए। अब आने वाला है, कुछ दिन का देरी है। अब सब लोगों को जरूर उम्मीद तो यही है और चाहते हैं सभी को खुशी आएगी। इसी से जुड़ा हुआ जो नए विधायक जी को किया है, पहली ये जो टैबलेट वितरण हो जाए, जिसको निकालिया ध्यान कर ये प्रशिक्षण एक दिन में पूरा हो जाएगा या और प्रशिक्षण देने की जरूरत है? ये हमारे लिए भी नई बात है और अभी किस तरीके से प्रोसेस होगा, क्योंकि कभी भी कोई नया ऐप लॉन्च होता है तो आप समझते हैं कि सीखने में या लॉन्च करने वाले लोगों को भी थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो ये पहला प्रयास है, स्वागत कदम है। तो मुझे मैं सबसे पहले सभी आज के दिन के लिए मैं अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहूंगी, नेवा की पूरी टीम को धन्यवाद करना चाहूंगी कि एक कदम, क्योंकि जैसे एक कदम बढ़ाएंगे तो दूसरा कदम ऑटोमेटिकली आपका बढ़ेगा। तो ऐसे हम लोग डिजिटलाइज होने वाले हैं, जिसके लिए आप सभी मीडिया कर्मियों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद में हम सभी ट्रेनिंग की प्रक्रिया भी दिया जा रहा है, जिसमें हमें बतलाया जा रहा है कि कैसे अपने सवालों को हम लोग से अब ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, चाहे वो शून्यकाल के प्रश्न हो या तारांकित प्रश्न या अल्प सूचित प्रश्न, तमाम चीजों की जानकारी आज दी जा रही है। और हम लोगों को एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी उपलब्ध कराया गया है ताकि अब पेपरलेस सिस्टम की तरफ हम लोग शिफ्ट हो सके। हम लोग जानते हैं कि देश में कई सारे विधानसभा आज के दिन में पेपरलेस हो चुके हैं, साथ ही साथ पार्लियामेंट भी आज के दिन में पेपरलेस है। तो ये एक प्रक्रिया है जिसमें सभी विधानसभाओं को एक व्यवस्था में लाने की प्रयास की जा रही है और मुझे लगता है आने वाले समय में ये और लाभदायक और टाइम मैनेजमेंट में और बेहतर साबित हो पाएगा। की बातें क्लैरिटी से आएगी, मजबूती से आएगी, लेकिन अब अगर किसी सदन में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने से रोका जाए तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है विपक्ष के जो सांसदों ने नो कॉन्फिडेंस लाया है वो बिल्कुल जायज है और स्पीकर के चेयर पे किसी निष्पक्ष आदमी को ही बैठना चाहिए। अच्छा दीपिका जी, ये अभी जो अनिवार्य कर दिया गया कि कब से गाते हैं हम लोग, बंगाल का चुनाव आया है तो अभी ये सब होगा। आपको लग रहा है कि इन मुद्दों पर भी अब सीधे तौर पर राजनीति हो रही है? नहीं, आप और इम्पोर्टेंट बात करिए ना, आप लोग देखिए अभी हम लोग जिस दिशा की जिससे और हम लोग बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से 21वीं सदी 22वीं सदी इस तरह के एडवांस हम लोग होते जा रहे हैं,
अभी एजुकेशन भी उसी तरीके से हो रहा है, इसलिए विधानसभा एडवांस हो रहा है तो बहुत खुशी की बात है। इसीलिए आने वाला दिन में अभी आंशिक रूप से जैसे कि चर्चा में माननीय अध्यक्ष ने इस बात की घोषणा की है और आने वाला दिन में ये बेहतर परिणाम देंगे और अच्छा है, इसको हम लोग को एक्सेप्ट करना चाहिए और आज इसका शुभारंभ की जा रही है। देखिए बजट सेशन जैसे होता था वैसे ही होगा। अभी तो शून्यकाल और कुछ चीजों को मतलब कि इसको एक्सपेरिमेंटल तौर पर लिया जा रहा है, उसमें कोई विसंगति आएंगी, क्या स्थितियां आएगा, उसको धीरे धीरे उस पर सुधार इम्प्रूवमेंट आएगा। क्या बजट सत्र के लिए कितने तैयार हैं? विपक्ष लगातार कह रही है समय आने दीजिए, सरकार तो तैयारी है। हम लोग का तो मकसद सिर्फ इतना है कि जन मुद्दे उठने चाहिए और उसका त्वरित कार्रवाई और समाधान होना चाहिए, इस राज्य को इसका लाभ मिलना चाहिए, आमजनों को यही मकसद है। बहुत ही कारगर साबित होगा। हमें लगता है कि जी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, बिल्कुल कोई किंतु परंतु नहीं रहा। रात का जगना, परेशानी सब खत्म, कोई शिकवा शिकायत सब खत्म। अच्छी उम्मीद करते हैं। तो वहीं रांची नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। ऐसे में रांची महापौर पद की प्रत्याशी रोशसी खलको चुनावी मैदान में है। बीजेपी का पूरा समर्थन मिल रहा है। पार्टी और संगठन के एक एक कार्यकर्ता जीत को लेकर आश्वस्त है और प्रचार प्रसार में अपनी ताकत दिखाने लग गए हैं। ऐसे में उनका कहना है जिस तरह से डोर टू डोर चुनाव प्रचार अभियान चलाया जा रहा है, लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। कई वादे हैं जिसको प्राथमिकता के साथ शहर का विकास कैसे किया जाए ताकि स्वस्थ, सुंदर और स्वस्थ समाज रहे, राजधानी को कैसे डेवलप किया जाए, इस मकसद के साथ पार्षद रहते उनको बखूबी अपना काम किया है। और जनता से अपील है कर्मठ उम्मीदवार के तौर पर रोशनी खलको को अपना समर्थन देंगे। इसके चलते संवाददाता अभिषेक भगत ने महापौर प्रत्याशी रोशनी खलको से बातचीत की है। दौर लगातार जारी है और ऐसे में रांची महापौर के प्रत्याशी हमारे साथ रोशनी खलको जी है और लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रही है और वोट की अपील कर रही है। जिस तरह से रांची नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है, हालांकि कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और आप भी लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, विभिन्न वार्ड में जाकर भ्रमण कर रहे हैं। कैसा फीडबैक मिल रहा है और क्या कुछ मेरे चेहरे की हंसी आपको पता चल रहा होगा कि कितना उत्साह है। जहां जा रहे हैं वहां उतने ही प्यार से मुझे लोग स्वीकार रहे हैं और बहुत ही सम्मान के साथ मेरा स्वागत कर रहे हैं। निश्चित ही ये 3 साल के बाद ये चुनाव हो रहा है तो लोग इस चुनाव को चुनाव की तरह नहीं, बिल्कुल उत्सव की तरह मना रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है और लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। अभी किन किन वार्डों में आपने भ्रमण किया और किस तरह का फीडबैक लोगों से? बहुत सारे वार्डों में हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। गिनती अभी नहीं बता सकते क्योंकि एक एक दिन में हम लोग 25-30 जगह में सभाएं लोगों से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। पद यात्राएं भी हो रही है। डोर टू डोर हम लोग लोगों से कैसे जनसंपर्क कर सके इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो यकीन मानिए 53 वार्ड में हम लोग लोगों से मिलने का कार्य कर रहे हैं और निश्चित ही लोगों का इतना प्यार है और जिस तरह से जनता के बीच और राजधानी वासियों से मिलने के लिए मैं उत्सुक हूं, उतने ही उत्सुक वो भी हैं। तो निश्चित ही हम सारे लोगों के दरवाजे तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। क्योंकि बहुत कम समय हम लोग को मिला है, लेकिन उन तक कैसे हम पहुंचे उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। क्या क्या एजेंडा होंगे और किन किन मुद्दे आपको लग रहा है कि इन विषयों को हम ज्यादा फोकस करेंगे? प्राथमिकताएं क्या होगी? राजधानी को सचमुच राजधानी बनानी है। एक ऐसा राजधानी, झारखंड जैसे सुंदर राज्य का कैपिटल ऐसा नहीं होना चाहिए। उस कैपिटल को सचमुच राजधानी कैसे बने उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। अगर किसी वार्ड के लोगों को उसकी मूलभूत जो सुविधाएं है उसके लिए एक स्मार्ट वार्ड कार्यालय उसी के क्षेत्र में हो और ऐसा वार्ड कार्यालय जहां से उसकी सारी लगभग जो छोटी मोटी जो समस्या है उसका समाधान हो सके, उसे नगर निगम की बड़ी बिल्डिंगों में जाने की आवश्यकता ना पड़े। और एक बार जब रोड खुदे तो उसमें सीवरेज भी हो, उसमें पाइपलाइन भी हो, उसमें गैस पाइपलाइन हो। इस तरह का हम लोग बेहद प्लानिंग कर रहे हैं। हर जगह में सामुदायिक भवन हो ताकि जब किसी गरीब के यहाँ शादी हो तो बड़े बड़े मैरिज हॉल बुक ना करने पड़े, उसी सामुदायिक भवन के द्वारा उसे कम खर्च पर ही वो अपने बेटों की शादी कर सके। हम लोग बहुत सारे ऐसे प्लानिंग कर रहे हैं कि पूरे शहर भर में कैसे जितने भी तालाब है उनका सौंदर्यीकरण हम लोग कर सके, कैसे पार्क का डेवलपमेंट कर सके हम लोग। और उसके अलावा सुरक्षा का दृष्टिकोण से हम लोग पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरा लगवा करके गली मोहल्लों में भी करवा सके और राज्य सरकार के साथ समन्वय बैठा करके, चूंकि गश्ती
आज के दिन में देखिएगा सिर्फ जेंट्स पुलिसों की होती है। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि महिला पुलिस जो होती है, पिंक पुलिस जो होती है, उसकी भी गश्ती हो, चूंकि राजधानी जो है एजुकेशन का हब है। यहाँ युवाओं और महिलाओं हमेशा लाइब्रेरी के लिए, पढ़ने के लिए बाहर निकलती है और वो आज के दिन में सुरक्षित है। उन्हें सुरक्षित रखने के लिए ये सारी चीजें हम लोग पहल करेंगे। विकास का खाका बहुत लंबी है, ये कम समय में मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन हम लोग निश्चित ही ये सारी चीजें धरातल पर कैसे उतरे इसके लिए हम लोग हमेशा प्रयास करते रहेंगे। मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहती हूँ कि अभी देखिएगा लगातार किस तरह से बुलडोजर चल रहे हैं और लगातार बहुत सारे दुकानदारों का दुकान तोड़ा जा रहा है और घर भी टूट रहे हैं। ऐसे बेसहारों के लिए नगर निगम के बहुत सारी जमीनों का हम लोगों ने, जब हम लोग पार्षद कार्यकाल में थे तभी हम लोगों ने जगह का चिन्हित कर लिया था। अब उन फाइलों को फिर से निकलवा करके कैसे उन लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास, रहने के लिए घर और वेंडरों के लिए जो भी जिनके भी दुकान टूटे हैं उन लोगों को कैसे हम लोग कहीं पर अस्थायी कर सके, उसके लिए मैं प्रयास करूंगी। पूर्ण सवाल ये है कि एक तरफ रोशनी खलको, दूसरी तरफ रामा खलको, ये कितना बड़ा चैलेंज आपको लगा? कोई चैलेंज नहीं है, वो हमारी बड़ी दीदी है। ये बड़ी, मैं बस इतना ही उनसे सवाल करना चाहती हूँ कि इन 13 सालों में जो बीच का गैपिंग था, 13 सालों में रोशनी खलको को लोगों ने सड़कों पर देखा है, जनता के लिए लड़ते हुए देखा है, जेल जाते हुए देखा है और लोगों ने अफसरों के सामने लड़ते हुए देखा है। लेकिन इन 13 सालों में मैं रमा दीदी से नहीं पूछना चाहती और ये जनता भी पूछ रही है कि वो कहाँ थी। जब मैं उनके कार्यकाल पर बिल्कुल भी सवाल नहीं उठाती, हो सकता है 5 साल का उनका कार्यकाल अच्छा रहा हो, लेकिन 5 साल के कार्यकाल के बाद वो बिल्कुल ही गायब हो गई थी। अब जब चुनाव आया है तो 10 साल पर 13 साल के बाद उनका कमबैक हुआ। नगर निकाय चुनाव नहीं हो रहा था, 3 साल से लोग त्राहिमाम कर रहे थे, क्यों नहीं उन्होंने एक बार भी आवाज उठाई? इतने सारे प्रत्याशी है, किसी एक ने भी ना ही सड़क पर उतरने का काम किया, ना ही जनता की सूद लेने का कार्य किया। अगर जनता का सूद लेने का कार्य कोई किया तो वो रोशनी खलको ने किया और माननीय उच्च न्यायालय में अपील की। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से सिर्फ एक आग्रह है कि आपने हमेशा रोशनी खलको को सड़कों पर उतरते देखा है, आपके हक अधिकार के लिए लड़ते हुए देखा है। इस बार आपकी बारी है, आप भी घर के दहलीज लांग करके मतदान केंद्र तक जाए और उस दिन बैलेट पेपर पर बिस्किट छाप और सीरियल नंबर 6 पर अपना आशीर्वाद और प्यार दे और मुझे भारी से भारी मतों से विजय बनाए। धन्यवाद। साथ महापौर प्रत्याशी रोशनी खलको जी, उन्होंने जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है और रांची के कई अलग अलग वार्डों में जो है डोर टू डोर कैंपेन और भ्रमण कर रही है। सहयोगी पगनायक के साथ अभिषेक भगत, साधना न्यूज, रांची। सरगर्मियां तेज है, ऐसे में रांची महापौर पद की प्रत्याशी रोशनी खलको चुनावी मैदान में है। बीजेपी का पूरा समर्थन मिल रहा है। पार्टी और संगठन के जिस तरह से रोशनी जी को आशीर्वाद मिल रहा है वो निश्चित रूप से ऐसा महसूस करा रहा है जिस तरह से जन समर्थन, प्यार और दुलार उनको मिल रहा है। इसीलिए मैंने इस शब्द को कहा, जीत सुनिश्चित है। और लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रही है, लगातार संगठन के भी लोग दिन रात मेहनत करते हैं। हम लोग ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो पार्टी दिन रात सेवा भाव से लगे रहती है। लगातार कई न कई कार्यक्रमों के माध्यम से
केंद्र की योजनाओं के माध्यम से लगातार डोर टू डोर कैंपेनिंग सालों भर चलता है। इसीलिए चुनाव आने से कोई हम लोग को परेशानी नहीं होती है, क्योंकि खाका तैयार है, कार्यकर्ता रेडी रहते हैं और जीत का संकल्प एक एक कार्यकर्ता ने लिया है। और जिस तरह से जनमानस का आशीर्वाद मिल रहा है, लोग प्यार करते हैं, और जिस तरह से हेमंत सोरेन जी का भ्रष्टाचार का खाका जो 1 साल में तैयार हुआ है, वो किस चेहरा से वोट मांगने का काम करेंगे, नगर निगम चुनाव को बाधित करने का काम किए, 3 साल चुनाव नहीं होने दिए। यही ऐसी प्रत्याशी है रोशनी खलको जी, जिसने हाई कोर्ट में केस करके चुनाव को संभव कराया और चुनाव होने पर बाध्य किया गया सरकार को, कोर्ट से जीत कराई और सरकार आज चुनाव करा रही है। तो ऐसे समझिए संघर्षशील महिला है, प्रभावी है, 2 बार पार्षद खुद भी रही है, 1 बार उनके पति भी पार्षद रहे हैं। तो लगातार 3 बार से लगातार लोगों के बीच उनका प्यार और स्नेह मिला और उनके क्षेत्र में चहुमुखी विकास किए हैं। तो निश्चित रूप से जो क्षेत्र में अच्छा है, गुजरात मॉडल दिखा के देश में प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेतृत्व किया, तो इसी तरह उनका वार्ड को मॉडल दिखा के रांची नगर का निगम का नेतृत्व करेगी और सभी लोग उन्हें आशीर्वाद देंगे। और जब पहला बोर्ड का बैठक होगा तो वो दिखेगा कि कैसे संघर्षशील महिला है, कि अपना डाटा और खाका तैयार करके क्षेत्र में जाने काम करेगी और लोगों का विकास करने का काम करेगी। तो बहुत निंदनीय बात है, एकदम जिस तरह से लोगों का गुस्सा फूटा है कल, वो कोर्ट से जो नोटिस जा रहा है, वो नोटिस को भी दबाने का काम किया गया है। वो लोग बता रहे हैं कि हम लोग को नोटिस भी नहीं आ रहा, डायरेक्ट किसी के घर में आके आप घर में सो रहे हैं, घर में रेस्ट कर रहे हैं, घर में भोजन कर रहे हैं परिवार के साथ, और कोई लोग आके आपके घर को तोड़ देगा बिना जानकारी का, तो समझिए उस घर में पहाड़ जैसा टूटेगा। तो ये जिस तरह से सरकार काम कर रही है, तो ये बहुत चिंता का विषय है और लोग इसका जवाब देने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से हम लोग भी सब जो जिनके साथ ये हादसा हुआ उनके साथ खड़ा रहने का काम करेंगे, मनोबल बढ़ाने का काम करेंगे, और जिस तरह से सरकार की मंशा है वो ठीक नहीं लगेगी। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।